2 दिन से वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब शदीद तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा पर। उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए हैं इदारों के हवाले से और इस पर सोशल मीडिया पर भी उन पर बड़ी तनकीद हुई है। हत्ता कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकील साहब को ये तक कहना पड़ा कि जी ये बातें हो रही हैं कि हम कोई इदारों के ख़िलाफ़ फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। कतई नहीं है, फ़ौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, हम इन पर जान छिड़कते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं और बाहर आकर बिल्कुल ही कोई और बात हो रही होती है। मरीम साहबा नाम ले लेकर इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं। बाबड़ोगर साहब, शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं जी जो ये बातें कर रहा है, मरीम साहब ने नाम लिया, वो मुंह के बल गिरेगा, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब 2 नहीं 3 ग्रुप होंगे, इन लोगों को समझ नहीं आ रही सियासत किस तरफ जा रही है। फ़ौज बड़े बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, किया है, जमहूरियत के साथ है, लेकिन जो कुछ अगर कोई गेम बनाते हैं शहबाज शरीफ तो मरीम उस पर झाड़ू फेर देती हैं। तो जब इतना ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ बोला जाएगा, नाम ले लेकर कहा जाएगा, तो उससे किस तरह से नून लीग का बयानिया आगे बढ़ेगा या इनकी लड़ाई कैसे ख़त्म होगी? समझ साहब, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये इक़्तिदार की लड़ाई है, नून लीग के अंदर विरासत की लड़ाई है कि नवाज़ शरीफ का वारिस कौन होगा, मरीम नवाज़ होगी या शहबाज शरीफ होगा। और अब आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो घर बैठे हुए हैं और आज फिर फिजियोथेरापिस्ट ने उनसे कह दिया कि जी 1 हफ़्ते का मज़ीद आराम करें। दूसरी तरफ मरीम जो है वो जनाब फिर एक मरतबा अदारों के पीछे चढ़ी हुई हैं, वही ज़ुबान, वही लैंग्वेज, अदारों को बुला करना, अदारों को टारगेट करना, अदारों के अफसरान का नाम ले लेके उनको टारगेट करना, वो तो पीछे नहीं हटे। और उन्होंने 1-2 निजी महफ़िलों में बड़ा खुल के ये बात की है कि जनाब मैं और मेरी और नवाज शरीफ की जंग है और ये जंग जो है ना ये अल्टीमेटली किसी मुंतकी अंजाम तक पहुँचेगी और बड़ी उम्मीद है कि जनाब हम जीतेंगे। तो वो तो किसी सूरत में घर बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जितने मर्जी नज़रिए लेते फिरें, जो मर्जी करते फिरें, मरियम अपनी जगह पे डटी हुई है। इक़्तिदार मिलता है नहीं मिलता उसको इससे कोई गर्ज नहीं है, ना ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए ये उसको किसी सूरत में मंजूर नहीं है। हमजा वज़ीर-ए-आला पंजाब बने ये भी उसको किसी सूरत में मंजूर नहीं है। ये तो बड़ी क्लियर मैं आपको बात बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब जितनी एफर्ट करते हैं अपने भाई को मनाने में, जितनी कोशिश करें कि जनाब एक मरतबा मुझे मौका दे दें, मैं जनाब किसी न किसी तरह से दारों को राज़ी कर लूँगा, मैं इक़्तिदार में लेके आ सकता हूँ अगर आप दोनों खामोश हो जाएं, आप दोनों चुप हो जाएं। आप देखें कि पिछले 2 महीने में शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम में जितनी तरलें मिन्नतें जो कुछ कर सकते थे वो करके देख लिया। मरियम खामोश नहीं हुई, मरियम चुप नहीं हुई, बल्कि वो उसी तरह से इदारों को टारगेट कर रही है, उसी तरह से इदारों के लोगों को नाम ले लेके टारगेट कर रही है। वो बड़ा क्लियर मैसेज है शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को कि जनाब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा इशू नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं बनते, जिसने बात करनी है वो हमारे साथ करे, जिसने बार्गेन करनी है हमारे साथ करे और हमें क्लियर करें, नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त दें, मुझे क्लियर करें और उसके बाद आपसे बात होगी। वो तो इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर होकर बैठी हुई हैं। अब शहबाज शरीफ बेचारे के लिए मसला बढ़ता जा रहा है। जो ये स्टेटमेंट देती हैं वो जितनी जो है फिजा जो है वो साजगार बनाने की कोशिश करता है। अगले भी पूछते हैं कि जनाब तुसी की कीता, पहले अपना तो दसो ना। साढ़े को तो रायता मंगन आ गए, तुसी अजे तक की कीता? वो तो फिसल गए ना, वो क्या करें सर? तो वो फिसले नहीं है सर, फिसलाए गए, वो फिसले नहीं है। अच्छा, वो बेचारे फुसला दिए गए हैं। अच्छा, अब मैं तो उस दिन भी कहा था कि जनाब वो सीढ़ियों से जब उतर के आए थे तो जो लोग उनके साथ आ रहे थे मुझे किसी एक ने नहीं कहा कि ना वो फिसले थे। सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, मरियम सीढ़ी खींच देती हैं, अब क्या करें? अच्छा गुलाम, वो हाँ इस तरह से वो स्लिप हो रहे हैं। अच्छा। इस तरह से स्लिप हो रहे हैं कि वो जब वो ऊपर जाते हैं तो मरियम नीचे से सीढ़ी खींच देती है। वो आपने सापोड़ी वाला देखा हुआ है कि वो जब बेचारा 99 पे जाता है तो मरियम वो ऐसा करती है, वो फिर बेचारे 5 पे आ जाते हैं। अच्छा, वो नीचे वो लूडो की गेम होती थी जनाब, वाह। अच्छा गुलाम रज़ा साहब ये बताएं कि मरियम साहबा बजाय इसके कि बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और कहें कि दरखास्तों में कहे जी जज अरशद अली की वीडियो, और ये बात मतलब सालों गुजर गए, अब इसको 3 साल हो गए केस चलते हुए, वो जी वीडियो उसको मंजर यहाँ पर उस तरह लाते नहीं है या केस का हिस्सा उस तरह बनाते नहीं, उस पर नहीं आते। इसी तरह से जनाब वो शौकत सिद्दीकी साहब ने ये कहा वो कहा, उनका केस अलवक्त चला है, वही बातें दोबारा नई दरखास्तों में। उसकी बजाय सीधा बता दें कि कतरी खत का क्या चक्कर था, कैलिब्री फॉन्ट का क्या चक्कर था, वो सब जो ट्रस्ट डीड थी वो जाली थी असली थी, उसके सबूतों पर बात कर लें। लंदन तो क्या पाकिस्तान की जायदाद की अगर बात करते हैं तो लंदन से लेकर पाकिस्तान और दीगर बड़े आज़मों में जायदादें कैसी मरियम साहिबा की अपनी निकल आई। अगर ये सब दे दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, केस भी इनका फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा, बजाय जनाब कभी वकील बदल रहे हैं, कभी डेट ले रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं।
आप बहुत भोले हैं, सादे हैं, या आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चालाक हैं, तो इतने सारी बातें आपने उनसे फौरी तौर पे आपने डिमांड कर दी हैं। अच्छा। चलें, कभी इंटरव्यू मिला उनका तो आपको पूछने का मौका मिल जाएगा ये सारी बातें। अच्छा। अभी तो उनकी हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी वो अलाउ हो गई है। जी जी। देखें, ये बात है, वो उनकी अलाउ हो गई है, वहाँ बातचीत होगी। अब इस दरख्वास्त के ऊपर बात होगी, ट्रायल होगा, उसमें बातें होंगी, काफ़ी सारी वकला भी बात करेंगे, जाहिर है कि नैब भी बात करेगा। तो ये केस अभी चलना है, तो लेटर स्टेजेस पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लेकिन मुझे इतराज़ है, बाबर डोगर साहब बार बार ना बेचारा शहबाज शरीफ, बेचारा शहबाज शरीफ कह रहे हैं, बेचारे नहीं हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको खबर देते हैं, एक कन्वेंशन होगा, वो जल्द या बदेर, लेकिन जल्द हो जाएगा, शायद ये नवंबर के शुरू तक हो जाए। अच्छा। और फिर उसके बाद आप जो शेख रशीद साहब की ख्वाहिश है ना, वो फिर मुझे पूरी होती हुई नज़र आती है, क्योंकि कन्वेंशन के लिए तो काम शुरू हो चुका है। अच्छा। क्योंकि वो अब उन्होंने भी ये विरासत का मामला जो है ना, वो अब इस लेवल पे जाता हुआ दिखाई देता है कि अगर मियां नवाज शरीफ ने आके खुद लीड ना किया तो फिर ये पार्टी शहबाज शरीफ ही लीड करेंगे और हमजा शहबाज शरीफ उनके साथ। वो तो नहीं आ रहे, वो तो नहीं आ रहे, ये मैं आपको बता दूं, फिलहाल वो नहीं आ रहे। जावेद लतीफ ने दिसंबर का कहा है, फिर सब मियां अगली बात पे शहबाज शरीफ ही है, वो साथ खड़ी होती हैं हर पेशी पे, मरियम साहबा के साथ खड़े होते हैं मियां जावेद लतीफ। जी जी गुलाम साहब, वो फिर शहबाज शरीफ ही हैं आगे, उन्हीं का मुस्तकबिल है, उन्हीं की पार्टी है, वही चलाएंगे। देखें, ये इसके बगैर नहीं चल सकता। जो जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है, उसमें अव्वल तो कोशिश तो ये थी कि नए प्लेयर्स शामिल किए जाते, लेकिन नया प्लेयर खुद ही वो फौल पे फौल किए जा रहा है, लड़ाई कर रहा है, कभी किसी के सर पे गेंद मार देता है, कभी किसी के किसी पेट पे मार देता है। तो वो अब नए प्लेयर्स के गेम यही थी कि अगले इलेक्शन नए प्लेयर्स के साथ होंगे, लेकिन लगता है कि अब अभी बुजुर्ग प्लेयर्स जो हैं, वो जरदारी साहब तो डेड हर्ट हो गए हैं, वो तो घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेचारे नहीं हैं, वो बहुत जल्द आपको अपना आप दिखाएंगे और फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी और शरीफ फैमिली की विरासत का मामला भी हल हो जाएगा। क्योंकि वो एक जुमला किसी से सुना है कि कहा गया है कि इनफ इज़ इनफ। तो अब उनके बच्चों की जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। वो कहते हैं कि फिर आप नहीं करते तो हम कर देते हैं, आप अपने भाई के साथ बैठे। अब वैसे एक चीज़ बीच में शामिल चीज़ है जी कि मरियम ने सारे जनूबी पंजाब की मीटिंग यहाँ पर बुला के की वर्कर्स को मॉडल टाउन में, जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ नहीं बैठे, लेकिन अभी वो सारे वर्कर इधर आए तो उसके बाद हमजा उधर चले गए और वो अपने तौर पे जाके अपने तौर पे लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। मरियम अपने तौर पे यहाँ बुला रही है, लेकिन इसके बावजूद अब वो सेंट्रल पंजाब में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक लड़ाई तो चल रही है, वो अपने तौर पे लोगों के साथ कांटेक्ट कर रही है, हमजा अपने तौर पे कांटेक्ट कर रहा है। ये बात सही है। लेकिन एक और चीज़ जो सामने आती है गुलाम रज़ा साहब, वो दरख्वास्त के हवाले से सवाल जब किया गया, क्योंकि इसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, इदारों की भी बात वो आकर करती हैं, तो जब साफ़ी ने सवाल किया कि जी क्या आप शहबाज शरीफ साहब मुत्तफ़िक़ हैं जो बातें आप कह रही हैं या जो दरख्वास्त में की गई हैं, तो उन्होंने कहा जी ये मेरा और नवाज शरीफ का मामला है, पार्टी को इससे अलग रखे। तो गुलाम रज़ा साहब ये तो वो खुद एडमिट कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का इदारों के खिलाफ बोलने से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो एक हफ्ते का टाइम है या थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, कि जब तबीयत ठीक होगी शहबाज शरीफ की तो फिर आपकी खबर ये है कि उसके बाद शहबाज शरीफ साहब फिर बिल्कुल उस तरह वो खादिम आला वाले रंग में नजर आएंगे। जी जी बिल्कुल इस तरह नज़र आएंगे। और ये तो बात देखें बड़ी क्लियर कट है, कोई डिनाई करे, कोई इसकी तरदीद जारी करे, एक ऐसा सख्त किस्म का इख्तलाफ चचा और भतीजी के दरमियान है। वो जो आपने सांप सीढ़ी की बात की है ना, वो वाक़तन इनके ऊपर फिट बैठती है। जो ही वो 99 पे शहबाज शरीफ साहब पहुँचते हैं, उधर से 10 उनको डंग पड़ता है और फिर वो 2 पे आ जाते हैं। तो ये सांप चचा और भतीजी के दरमियान ये सांप सीढ़ी का चक्कर चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के मौरूज़ी हालात के मुताबिक ये जो पॉलिटिक्स मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, ये इसकी गुंजाइश नहीं है। इनके साथ पार्टी के लोग भी चंद एक हैं। वही में बात बार बार ये इनकी अपने लोगों ने ये बात की है कि अगर
नवाज शरीफ साहब खुद आ जाएं, वो आके लीड करें, वो जेल में बैठे या किसी और जगह लीड करें, जहां से भी करना है, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान में आ जाए, लाहौर आ जाए, तो उसके बाद पार्टी का बयानिया ऑटोमेटिकली शहबाज शरीफ साहब ये मरीम साहबा जो इस तरह से बात ये इक़्तिदार में पीछे चले जाएंगे, लगता है कि उनको लग रहा है कि बड़ी जल्दी टेक ओवर होने वाला है, तो उससे पहले ही मैं बातें कर दूं, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की चलेगी, उनकी परवाज होगी, शहबाज करेगा परवाज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।